पांव क्यों छुए जाते हैं सबके? क्यों भैया? ए लाला बताओ बेटा, पांव क्यों छूते? आप छूते हो पांव? कैसे छूते हो? हैं? कैसे पांव छूते हो? आजकल लोग पांव नहीं छूते, घुटना छूते, वो भी राइट हाथ से नहीं, लेफ्ट से। जबकि पांव छूने का मतलब है छूना नहीं, सिर को, माथे को चरणों में रखना प्रणाम है। ठीक है, पांव क्यों छूते हैं ये भैया बताओ, हमारे मूछ वाले भैया। नहीं, आप बताओ बगल वाले। ठीक, आशीर्वाद तो मिलता ही है, पर पांव छूने की परंपरा क्यों है? क्यों? सुनो, पांव क्यों छुए जाते हैं? क्योंकि भगवान नारायण जो है, भगवान नारायण का वास चरणों में होता है। सबके पांव में भगवान का वास होता है, इसलिए पांव को छूना मतलब चरणों में बैठे नारायण के लिए झुका जाता है। कोई आपको प्रणाम करे तो ये मत सोचना कि कोई आपको छू रहा है, आपके चरण छू रहा नहीं। आपके चरणों में सोचिए, हमारे भगवान इतने बड़े हैं, पर बेचारे वो भगवान रहते कहाँ हैं? सबके चरणों में रहते हैं। इसलिए आजकल आदमी ना सिर पे चढ़ता है, चरणों में नहीं रहता। आजकल चरणों से लोग दूर हो गए, खोपड़ी में चढ़ते हैं। बोलो हाँ। इसलिए जब महाभारत के समय श्री कृष्ण से मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन गए, तो दुर्योधन भगवान कृष्ण के सिर की तरफ खड़ा हुआ और अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ खड़ा हुआ। तो भगवान बोले कि मेरी, अच्छा ये बताओ, कोई आपके सिर के पास खड़ा हो और कोई आपके चरणों के पास खड़ा हो, तो आपकी दृष्टि पहले किस पर पड़ेगी यदि आप लेटे हैं तो? इसलिए कहते हैं कि भगवान के चरणों में रहो। क्यों चरणों में रहो? क्योंकि भगवान भी चरणों में रहते हैं। भगवान का वास कहाँ है? चरणों में। इसलिए चरण छूने की परंपरा, क्योंकि भगवान चरणों में रहते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं। अच्छा चलो, लक्ष्मी जी का वास कहाँ होता है? लक्ष्मी जी भगवान नारायण के हृदय में रहती हैं। लक्ष्मी का वास भगवान के हृदय में है। और कहा यह जाता है, हम सबके कराग्रे वसते लक्ष्मी। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी। इसलिए पैसे यहां ऐसे सारा होता है ना, यहां अग्रभाग में लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी कहाँ होती है? हमारे नारायण के हृदय में होती हैं। और हम सबके कहाँ होती हैं लक्ष्मी? हाथ के अग्रभाग में। इसलिए पैसे का इशारा ऐसे किया जाता है, ऐसे कर दो मतलब समझ लो कि क्या है, पैसे की बात चल रही है। तो लक्ष्मी का वास यहाँ आगे आगे है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में गोविंद। कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो अपने इन हाथों को यहाँ लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद, और चरणों में, यहाँ पर हाथों में, यहाँ पर इंद्र का वास होता है। हमारे शरीर के आंखों में सूर्य का वास होता है, चंद्रमा का वास होता है। चंद्रमा मन, मन में चंद्रमा का, आंखों में सूर्य का, बुद्धि में ब्रह्मा का, सबका वास है। शरीर हमारा एक पिंड है जिसमें भगवान, जैसे गाय के रोम रोम में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, ऐसे आपके शरीर में भी समस्त देवी देवताओं का वास।
आप में रहते हैं, कण कण में रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? आप क्या हो? आप ईश्वर की आसन हो। हाँ या ना? इसलिए कहते हैं ना, सब में भगवान है। हाँ, सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में प्रभु बसते हैं, सब में ईश्वर का वास। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। तो भगवान को तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, चरण दबाना कौन सी भक्ति है? भोजन कराना कौन सी भक्ति है? भोजन कराना भी भक्ति है। आप लोग जो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माओ को, संतों को अन्न क्षेत्र में जो सहयोग करते हैं, केवल दान करते हैं ऐसा नहीं, आप चौथे नंबर की भक्ति कर रहे हैं। दान करना भक्ति है। दान करना क्या है? आपका दान किसी की रोटी बनकर मिल रहा है, किसी को पानी बनकर मिल रहा है, किसी को छाया बनकर मिल रहा है, तो यह भी भक्ति है। दान देना भक्ति है। कौन से नंबर की? जोर से। चौथे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। अर्चन करना। अर्चन क्या होता है? भगवान को पुष्प चढ़ाना। श्रीमन्नारायण 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 चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान को पुष्प चढ़ाना उनके नाम से। फिर तुलसी तोड़ लाओ और तुलसी के पत्ते चढ़ाओ भगवान को। क्या बोलकर? एक श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। एक एक तुलसी एक एक मंत्र से चढ़ाना, ये अर्चन है। ये भगवान का आप क्या कर रहे हैं? तुलसी से अर्चन, पुष्प से अर्चन, है ना। चावल को कुमकुम में रंग करके, लाल करके लक्ष्मी माता का अर्चन होता है। कुमकुम से भी अर्चन होता है लक्ष्मी जी का, समझ रहे हैं? इस उंगली से होता है, ऐसे उठाओ कुमकुम और लक्ष्मी जी को चढ़ाओ। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतश्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ऐसे लक्ष्मी माता का अर्चन होता है, ये अर्चन है। तो ये पांचवी भक्ति है, भगवान को पुष्प से, तुलसी से अर्चन करना। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। पांचवी भक्ति कौन सी है? जोर से। अर्चनम। अब करो वंदनम। हाथ जोड़ो सब लोग। मैया, ओ पंचायती मैया हाथ जोड़ लो मेरी माँ। पीछे वाली मैया, ओ पीली मैया जा रही हो? पीली मैया जा रही हो? टाटा। सुनो, हाथ जोड़ो सब लोग, जल्दी जोड़ो। हाथ जोड़ के दिखाओ सब लोग। हाथ जोड़ो, अब नीचे कर। हाथ जोड़ो भगवान के आगे अच्छे से, नीचे कर लो हाथ अच्छे, ऐसे अपने हृदय के आगे लगाओ ऐसे। बोलो बोलो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो हे नाथ, आप हमारे माता पिता हैं। हे श्रीमन्नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। सुनो, ये हाथ जोड़कर
आप इतना कह दें भगवान से कि प्रभु हम आपके हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, इतना कहना हाथ जोड़कर बड़े भाव से, यह भी एक भक्ति है। वंदनम, ये क्या कर रहे हैं? भगवान की वंदना। क्या कर रहे हैं? ये कौन सी भक्ति है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, छठवीं भक्ति है। हाथ जोड़ना कौन सी भक्ति है? हाथ जोड़ के क्या बोलना है? हे नाथ हम आपके हैं। देखो, जब तक समर्पण नहीं करोगे तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। विभीषण लंका से दौड़ा दौड़ा आया और राम के चरणों में गिर के बोला, प्रभु हम रावण के भाई हैं, हम बड़े पापी हैं, हे प्रभु अब हम जैसे हैं आपके हैं, हमें स्वीकार लो। तो रावण के भाई को गले लगा लिया कि नहीं मेरे भगवान ने? ये देखो, तुम एक बार शरण में जाओ तो सही, हाथ जोड़ो तो सही। ये मुद्रा, ये दीनता की मुद्रा है। हे प्रभु हम बड़े दीन हैं, हाथ जोड़े ना। हाथ जोड़ लेना मतलब सरेंडर कर देना। हाथ जोड़ लिया मतलब बोलो भाई। लोग क्या भैया अब ना बोलो यार, हम हाथ जोड़ रहे हैं भैया, अब बहुत हो गया भैया, हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ जोड़ रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो ये ईश्वर, दुनिया के आगे सरेंडर क्या करना है तो जगत के पालनहार के आगे सरेंडर करो। हम आपके हैं, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। तो छठवीं भक्ति क्या? हाथ जोड़ना। कौन सी भक्ति? अभी याद रखना, मैं सब पूछूंगा। छठवीं भक्ति क्या है? हाथ जोड़ना। क्या बोलना हाथ जोड़ के? सच्चे मन से बोलो ना एक बार आप लोग। हे नाथ, हे करुणा निधान, हे दीन बंधु, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। ये बात केवल वाणी से ना हो, भीतर से भी, मन से समर्पण। ये कौन सी भक्ति है? छठवीं। वंदनम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। हम भगवान के क्या बने? दास। अपने को भगवान का दास बनाना। जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं बीच बीच में क्या बोलता हूं? दास अनिरुद्ध। ये भाव रखते हैं कि हम भगवान के, हम आरती गाते हैं, वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ बीनतान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तो क्या बोलते हैं? दास अनिरुद्ध। क्या बोलते हैं? आप भी अपने नाम के आगे दासी, दास लगाओ। हम दासी हैं। दासी का नाम सीता है, कविता है, गायत्री है, सिलोचना है, उर्मिला है, कौशल्या, जो आपका नाम। जैसे कोई हमसे पूछता है ना आपका नाम क्या, हम क्या बोलते हैं? इस शरीर को, इस दास को अनिरुद्ध कहते हैं। इस दास का क्या नाम है?
अपने को भगवान का दास बना के रखना, दासी बना के रखना, भाव से प्रभु के हम दास दासी हैं। ये कौन सी भक्ति है? सातवीं। अपने को क्या मान लेना? जैसे तुलसीदास, कबीर सूरदास, कबीरदास, रैदास, सबने अपने को क्या बनाया? हम भगवान के दास बना के रख लो राम, दास बना के रख लो राम, दास बना के रख लो राम। दास बन जाओ। हनुमान जी क्या है? राम जी के जो दास है वही खास है, जो दास नहीं वो खास बनना हो तो पहले क्या बनना पड़ेगा? सातवीं भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। आठवीं भक्ति है सख्य, सख्य भाव, भगवान से एक संबंध रखना। आप लोग भगवान को क्या मानते हो? आप क्या मंदिर में जब भगवान को देखते हो तो आप लोग भगवान को किस भाव से देखते हो? बताओ जरा, क्या भाव हैं आपके ईश्वर को देखने के? पीली मैया, आप भगवान से क्या रिश्ता रखती हो? क्या है भगवान आपके रिश्ते में? आप बताओ। क्या? गुरु माता? आप बताओ, भगवान से आपका क्या रिश्ता है? हैं? काय का दोस्त, फ्रेंड? तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी आपने? हाँ, फेसबुक वाला? आप क्या है भगवान हमारे? आपका भगवान से क्या रिश्ता है? मैं तो लक्ष्मी माता को अपनी माता मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है जब मैं भगवान श्रीमन नारायण के पास बैठता हूं, श्री राधा रानी मेरी कौन है? मेरी माता है। सीता मैया कौन है? मेरी माँ है। लक्ष्मी जी कौन है? माँ। ये तीनों एक ही तत्व हैं, पर तीन नाम होने से, तीन स्वरूप होने से कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सही है? भगवान लक्ष्मी हमारी कौन है? माँ। जब हम भगवान को देखते हैं तो इस भाव से कि ये हमारी, और भगवान श्रीमन नारायण हमारे कौन? पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वैसे भगवान से आप कोई भी रिश्ता रखिए, आप भगवान को अपना भाई मान लो, अपना मित्र मान लो, कोई भी रिश्ता रखो, बस रिश्ता हो तो भगवान से संबंध रखना, ये आठवीं भक्ति है। इसलिए संबंध किससे हो? किससे? और आप लोगों के संबंध किससे हैं? अभी हमने अखबार में सुना कि एक समधन समधि के संग भाग गई। हैं? अभी सुना था कि दामाद अपनी सास के संग भाग गया। अब तो समधन भी समधि को लेके फरार। यही चल रहा है संसार में। रोज अखबार में अभी सुना कि एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया, एक पत्नी ने पति को मार के सांप छोड़ दिया उसके पास। सांप खरीद के ले आई 1000 का।
देखो जरा कहां खोपड़ी चल रही इनकी। सांप ले आई और पति को मार करके और सांप बिठा दिया ताकि लोगों को लगा कि सांप के डसने से निपट गया, और उसका चक्कर था किसी के संग। वो उसको पति को रास्ते से हटा करके वो दोनों रहते बिंदास। यही चल रहा है मैया, हाँ या ना। इसलिए कहते हैं संबंध भगवान से हो। अब वो समधन ने संबंध समधि से बना लिया, जबकि संबंध किससे हो? हाँ, ज्यादा संबंध ना हो संसार से। हमारे दो ही रिश्तेदार। आपके कितने रिश्तेदार हैं? क्यों मैया? ज्यादा रिश्तेदारी के चक्कर में ना पड़ना, ज्यादा बाजार ना लगा लेना। जिसके जितने कम रिश्तेदार हैं वो उतना सुखी है, और जिसके जितने ज्यादा रिश्तेदार हैं वो उतना ही दुखी है। खींचातानी चल रही है। रिश्तेदारों का क्या काम है? सिर्फ निंदा करना। तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हारे जाते ही तुम्हारी निंदा करेंगे। अरे बता ऐसे है। हाँ, इसलिए मैं ज्यादा झंझट में नहीं रहता। मेरे पास रिश्तेदारी निभाने का टाइम ही नहीं। आपको बताऊं, ज्यादा रिश्तेदारों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग तो रहते हो रिश्तेदारों के चक्कर में, सुखी हो। ज्यादा रिश्तेदार अच्छे कि कम रिश्तेदार अच्छे? बोलो। ये मैया पीली। कम। ज्यादा होंगे तो हो जाएगा गम, कम होंगे तो जिंदगी रहेगी बम, बिंदास। तो राधा नाम को दिल में मेंशन कर लो, टेंशन खत्म। तो आठवीं भक्ति क्या है? भगवान के संबंधी बन जाना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य। भगवान का संबंध जोड़ लो। कोई भी रिश्ता, माता पिता बहन भाई दोस्त मित्र, कोई भी एक रिश्ता ईश्वर से। और नौवीं भक्ति है समर्पण, आत्मनिवेदनम। नौवीं भक्ति कौन सी है? तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। नौवीं भक्ति है समर्पण। समर्पण किसे कहते हैं मैया? समर्पण इस संसार में किसका समर्पण किसके प्रति है? जरा समर्पण के एक दो उदाहरण आप सब हमें दोगे तो बड़ी कृपा होगी, समझने में सहूलियत होगी, सहायता होगी। समर्पण किसका है, किसके प्रति? आप बताओ भैया। है माँ बाप के प्रति किसका है? आपका। पति के प्रति नहीं है? ए मैया, कितने बच्चों की माँ हो? 3। फिर भी समर्पण माँ बाप में ही है, पति में नहीं हुआ है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। इसी चक्कर में सब खेल बिगड़ा हुआ है। स्त्री का समर्पण कहाँ है? माँ बाप के चरणों, जबकि माँ बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया। चल जा पति के साथ, फिर भी तुम भाग भाग, नहीं मैं यहीं आऊंगी, यहीं आऊंगी। भौजाई कहती आ गई नागिन।
माँ बाप ने आपका दान कर दिया है, बोलो हाँ। इसलिए समर्पण माँ बाप में पुत्र का हो, पुत्री का ना हो। पुत्री का मतलब विवाह के बाद, विवाह के पहले तक तो बेटी का भी समर्पण हो, पर विवाह के बाद सब बदल जाता है, नहीं बदलता? विवाह के बाद रिश्ते नाते बदल जाते हैं, रूप रंग बदल जाता है, बोलो हाँ। स्वरूप बदल जाता है, तुम्हारा नाम बदल जाता है, तुम्हारा गोत्र बदल जाता है, बोलो हाँ। अब तुम पिता के गोत्र की हो कि पति के गोत्र की? हाँ, पर समर्पण कहाँ है? इसलिए आज की स्त्रियां यही तो गलती कर रही हैं। समर्पण जितना माँ बाप के प्रति है, इतना पति में हो जाए तो कोई घर ही ना टूटे कभी। घर टूटने की वजह क्या है? स्त्री का समर्पण माँ बाप में है, ये घर टूटने की मूल वजह है। अब कल आपकी बहू आए तो वो भी कहे कि मैं समर्पित हूं अपने माँ बाप में, तो तुम परेशान हो जाओगे अपनी बहू से। उसका समर्पण यहां होना चाहिए, ससुराल में, पति में, सास में, ससुर में, तब ना तुम सास बन के खुश रहोगी, वरना तुम सास बन के भी रहोगी। क्योंकि समर्पण तो उसका अपने मायके में, जैसे तुम्हारा मायके में, यही क्रम चलता। मतलब तुम रिवर्स चल रहे हो, आगे का गैर लगा ही नहीं तुम्हारा, आगे तुम बढ़ ही नहीं रहे हो, तुम पीछे जा रहे हो। क्यों मैया, सही है कि गलत है? सास कब सुखी होगी? तुम जितनी स्त्रियां यहां बैठी हो, तुम सब सास बनी हो या बनोगी? तुम सारी स्त्रियां क्या चाहती हो? तुम्हारी बहू का समर्पण कहां हो? अपने मायके में हो या आपके बेटे में हो, मतलब उसके पति में, सास ससुर में? सास सुखी कब होती है? जब बहू का समर्पण ससुराल में होता है, तब ना सास को सुकून मिलता है, हमें योग्य बहू मिल गई, अपना मान रही है। लेकिन जिसका समर्पण मायके में है, सास बोलेगी हमें योग्य बहू नहीं मिली, और आप योग्य है भी नहीं। यदि समर्पण माँ बाप में है तो आप योग्यता नहीं रखती। समर्पण लोग चाहिए, समर्पित लोग चाहिए। इसलिए अपनी बेटियों को समझाओ। एक बार अर्जुन ने सपना देखा, एक बार अर्जुन ने क्या देखा? सपना कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है। लेकिन गाय तो सभी चाटती है अपने बच्चे को, बछड़ा हो या बछिया, लेकिन गाय ने इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा कि वो बछड़े के ना खून निकल आया, उसके सारे बाल रोम झड़ गए और चमड़ी निकलने लगी, खून आ गया। भाई गाय की जीभ ना चिकनी नहीं होती, गाय की जीवा कैसी होती है? दरदरी होती है। वो आपको चाटेगी ना एक जगह 10 बार तो आपके यहां लाल पड़ जाएगा। बच्चे को उतना ही चाटे जितनी जरूरत थी, लेकिन एक गाय थी कि चाटे जा रही है, बच्चा चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, खून निकल आया, चाटे जा रही है। तब अर्जुन ने कहा प्रभु आज मैंने सपना देखा कि गाय अपने बछड़े को चाट रही है और उसके शरीर से खून निकल रहा है। तब भगवान मुस्कुराए और भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन ये कलयुग में होने वाली घटनाएं हैं। क्या घटना है? कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका प्यार ही उन बच्चों को बिगाड़ देगा। जरूरत से ज्यादा लाड़, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना, और चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना, तो जरूरत से ज्यादा लाड़, जरूरत से ज्यादा प्यार। तो समर्पण का उदाहरण क्या है? सुनो, समर्पण का उदाहरण है पत्नी। समर्पण का उदाहरण कौन है?
यदि आपसे कोई पूछे कि समर्पण किसे कहते हैं, एक उदाहरण देके बताओ। इन रिश्तों, देखो हमारे पास ना बहुत रिश्ते हैं, माता पिता भाई बहन, है ना, और सब रिश्ते हैं, मौसा मौसी बुआ चाचा चाची नाना नानी दादा दादी, बड़े ताऊ जी ताई जी, बड़ी माँ छोटी माँ, सब रिश्ते हैं हमारे, और हम हर रिश्तों में रहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, इन सभी रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जहां समर्पण दिखता है? कौन सा रिश्ता है जिसे आप समर्पित मानते हैं? बोलो। एक ही रिश्ता है जो समर्पित रिश्ता है। माँ बेटे का तो है ही, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन समर्पण किसे कहते हैं? मैं आपको बताऊं, समर्पण कहते हैं पति पत्नी के रिश्ते को। समर्पण का रिश्ता कौन है? जिस तरह पत्नी का समर्पण है पति के चरणों में। क्या समर्पण है? देखो, एक सारे रिश्तों को देखिए, मामा मामी चाचा चाची दादा दादी और जितने भी आपको आए, सब सारे रिश्तों में केवल पत्नी का रिश्ता ऐसा है जहां पत्नी आपके लिए, मतलब पति के लिए, अपने नाम का, अपने गोत्र का भी त्याग करती है। तो त्याग कैसा है? समर्पण देखिए कि पति के लिए अपने नाम को भी समर्पित कर दिया, नाम को भी छोड़ दिया, गोत्र को भी छोड़ दिया। इसलिए समर्पित रिश्ता क्या है? पत्नी का। इसलिए स्त्री ही समर्पण की चलती फिरती प्रतिमा है, मूर्ति है, पत्नी। अच्छा, पत्नी का समर्पण देखिए कि पति घास की झोपड़ी में रखता है तो पत्नी घास की झोपड़ी में रहती है। पति महलों में रखता है तो पत्नी महलों में रहती है। हर समय हर क्षण वो अपने पति के सुख में सुखी और पति के दुख में दुखी रहती है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, कोई उसकी जरूरत उसे है भी, पर वो अपनी जरूरतों को समर्पित किए है पति के चरणों। हर हाल में खुश है पति के साथ। पति का सुख पत्नी का सुख, पति का दुख पत्नी का दुख। समर्पण जैसा एक स्त्री का पुरुष के प्रति पत्नी का समर्पण पति में होता है, ऐसे ही भक्त का समर्पण भगवान में हो जाए पत्नी की तरह, तो जीवन सुखमय हो जाए। आज समर्पित नहीं है ना व्यक्ति, ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न रहे, इसी का नाम है समर्पण। तो समर्पित हो जाना भगवान के चरणों में कौन सी भक्ति है? बोलो। नौवीं, ये है नवधा भक्ति। इसलिए भक्ति हो। अच्छा, एक बात बताओ, एक और भक्ति है, तलवार उठाना। हमारे सैनिक सरहद पर खड़े होकर के लड़ रहे हैं, ये भक्ति है कि नहीं? झांसी की रानी ने तलवार उठाकर अंग्रेजों को काटा, भक्ति थी या नहीं? देश की रक्षा के लिए लड़ना भी भक्ति है साहब, ये एक भक्ति। अभी देखो, हमारे यहाँ कल शाम को कश्मीर में पहलगांव में, कल हमारे अपने देश में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी आतंकवादियों ने। नए शादी के जोड़ा घूमने गए थे, वहां वादियां देखने गए थे, पर वहां पर पति पत्नी गए थे, नया विवाह था, पति को मार दिया, पत्नी वहीं रो रही है। 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, निहत्थे लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं था। और सुनो, मारने के पहले पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है? मुसलमान हो तो नहीं मारा, पर हिंदू है तो मार दिया। हिंदू देखो दया का भाव रखता है,
पर मुसलमानों के भीतर तनिक भी दया नहीं, तनिक भी करुणा नहीं। जाति धर्म पूछ पूछ के मार दिया। इसलिए कहता हूं कि दया, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इतनी दया ना करो कि बहन बेटियों को मरना पड़े। इसलिए कहता हूं कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, अपने बच्चों को आप फौलादी बनाओ, हर परिस्थिति में लड़ना जाने। लड़ना पड़ता है साहब, लड़ना जरूरी है। अर्जुन को भी लड़ना पड़ा। भगवान राम तो भगवान थे, पर भगवान को भी लड़ना पड़ा रावण से। बोलो हाँ। हनुमान जी को भी लड़ना पड़ा। बोलो हाँ। दुर्गा मैया को भी रक्त बीज से लड़ना पड़ा। फिर दुर्गा को लड़ना पड़ा, काली को लड़ना पड़ा, महाकाली को लड़ना पड़ा। फिर तुम्हारा काम बिना लड़े हो जाएगा। इसलिए लड़ना भी जरूरी है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। ऐसी निर्मम हत्या कर दी इन आतंकवादियों ने। सुनने में आया है कि पाकिस्तानी थे। आतंकवादियों को पनाह देने वाला कौन है, यह भी एक विचारणीय विषय है। हम तो कहते हैं कि देखो, ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है एक बड़ा निर्णय लेना कि जो पीओके है, जो पाकिस्तान ने हमारी कश्मीर को अपने कब्जे में ले रखा है, वहां की जनता बड़ी परेशान है। इसका बदला यही है कि हम अपना भारत का वह हिस्सा वापस ले लें जो भारत में था। यही इसका बदला है। और देखो, पब्लिक प्लेस में आतंकवादी आ गए, पब्लिक के बीच में आतंकवादी आ गए और मार दिया। इसलिए कहता हूं कि भारतीयों, संभल जाओ, समझ जाओ। हिंदुओं के तो हिंदू भी सगे नहीं भय। कई बार पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया उनके अपनों ने। जयचंद कौन थे? हिंदू ही थे। तो हिंदुओं के सगे तो कई बार हिंदू नहीं हुए, तो हिंदुओं के सगे भला मुसलमान कैसे होंगे? इसलिए आपको चाहिए कि अब हिंदुओं को हिंदुओं के साथ खड़े हो जाना चाहिए और हिंदुओं को संगठित होकर के और संगठित रह करके अपने देश के काम आना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। आतंकवादी लोग कहते ना कि अभी हिंदू लोग टीवियों पर बैठ के बोलेंगे, अरे आतंकवादी थे वो मुसलमान थोड़ी थे। अरे भाई, आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है, हम लोगों को वो काफिर कहते हैं। जो हिंदू नहीं है उनका सिर काट देना चाहिए, ऐसा उनके कुरान में लिखा है। तो उनका तो धर्म ग्रंथ सिर काटना ही सिखाता है, इसलिए वो तो दिन रात सिर ही काटते हैं। बकरे का सिर क्यों काटते हैं? प्रैक्टिस करते हैं किस तरह इंसानों का काटना है, बस मौका तो मिले उन्हें। बकरे का वो हर साल जो उनका होता है ना त्योहार, उसमें किसका सिर काटते हैं? वो बकरे का क्यों काटते हैं? प्रैक्टिस करते हैं कि सिर काटना हम भूले तो नहीं। और तुम्हें
तुम्हें कुछ नहीं आता? तुम्हारे घर में एक डंडा भी नहीं है सांप को मारने के लिए? बंगाल से, बांग्लादेश से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, कश्मीर से खदेड़ दिया गया था कश्मीरी पंडितों को, उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया। ज्यादा मीठे ना बनो, ज्यादा सीधे ना बनो। जो ज्यादा मीठा गन्ना है ना, कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए सरकार को सख्त कार्य करना चाहिए। सरकारें तो कर रही हैं, लेकिन अब कोई घुस आए आपके बीच में और मार डाले, ये सुरक्षा की चूक तो है। लेकिन हम सबको ना अपने आप को भी आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसी तरह तुम्हारे घरों में घुस घुस कैसे मारा जाएगा? क्या कर लोगे तुम? क्या कर लिया उन 26 लोगों ने जिनको मार दिया गया? क्या कर लिया लोगों ने? बातें करने से क्या होगा? हम बैठे यहां बातें ही तो कर रहे हैं। बातें करेंगे फिर बात खत्म। इसलिए समाधान बातें नहीं है, समाधान ये है कि जैसे सेना को तैयार किया जाता है, ऐसे भारत के हर व्यक्ति को ऐसे तैयार किया जाए। भारत का प्रत्येक नागरिक, हर सनातनी सेना के रूप में काम करे। आप घर में रहो तो भी सेना, बाहर जाओ तो भी सेना। सेना की तरह हम सबको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए स्कूलों में। बोलो हाँ। स्कूलों में हम लोगों को ना ट्रेनिंग, आजकल क्या पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं, आखिरी में डिग्री दे देते हैं। फिर डिग्री लेके बच्चे नौकरी तला, भैया नौकरी है क्या? 20,000 की, 40,000। पढ़े लिखे सारे तलाश रहे हैं डिग्री। क्या कर रही है डिग्रियां? कुछ नहीं। हमारी शिक्षा बिल्कुल अच्छी नहीं। बताइए, हमारे देश में पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख के बेचारे नौकरी तलाशते तलाशते बुढ़े हो जाते हैं कि नहीं? समय निकल जाता है कि नहीं? इतना पढ़े पर पढ़ के करे क्या? खटिया तोड़ रहे हैं। इसलिए शिक्षा का मतलब, झांसी की रानी ने पढ़ाई की, पर क्या पढ़ा उसने? तलवार चलाना। बताओ, तलवार चलाना भी। हमारे अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने क्या पढ़ाया? बोलो। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को क्या पढ़ाया? जोर से, जोर से पढ़ाया ना? गांडीव चलाना, धनुर्विद्या पढ़ाई। तो धनुष चलाना भी, तलवार चलाना भी क्या है? पढ़ाई है। यही पढ़ाई है। अब तुम्हें आत्मरक्षा करनी तो आती नहीं है, तो क्या पढ़े लिखे हो? फिर डिग्रियां क्या दिखाओगे? आतंकवादियों को दिखाना फिर डिग्री अपनी, ये भैया देख लो पढ़े हैं, ना मारो। इसलिए ये दुष्ट लोग ये किस भाषा से समझेंगे? इनको इनकी भाषा में जवाब देना होगा। हाँ या ना? उसने यहां घुस के मारा तो अपने को भी पाकिस्तान में घुस के उनको मारना चाहिए। नालायक, जहां के थे वहां घुस के मारना चाहिए। आतंकवाद तो जड़ से समाप्त हो। लेकिन इसके लिए ना मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं कि बेटियों को, बेटों को सिखाओ। बोलो हाँ। 26 लोगों की निर्मम हत्या हुई। क्या गुनाह था बेचारों का? घूमने फिरने गए थे, बूढ़े थे, बच्चे थे,
स्त्रियां थीं, पुरुष थे, अपराध कुछ नहीं था उनका, घूमने गए थे। लेकिन बताओ वहां से जब लाशें आई होंगी, जो नए दुल्हा दुल्हन घूमने गए, और जब किसी के घर में दुल्हा दुल्हन घूमने गए थे और वहां से दुल्हा की लाश आई या दुल्हन की लाश आई, तो क्या गुजर रही होगी उनके परिवार पर, ये बड़ा दुखद है। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, जिनकी सदगति, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको भगवान सदगति दें। और इस तरह के आतंक से हम सबको बचना चाहिए, और बचना है तो अपने को मजबूत बनाना चाहिए। सरकार को अपनी नीतियों पर बदलाव करना चाहिए, सेना को और मजबूती की जरूरत है। पब्लिक प्लेस में आतंकवादी घुसना, मतलब ये सवाल खड़ा तो होता ही है कि उस समय सेना का सर्च ऑपरेशन कहां था। तो ये सवाल खड़े हो जाते हैं। फिर भी हम सबको अपनी बेटी और बेटों को मजबूत बनाना चाहिए। परिस्थितियां कब कैसी खड़ी हो जाएं, भविष्य को किसी ने नहीं देखा। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि मनु जी महाराज की 3 बेटियों में 2 बेटियों का प्रसंग, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। और शिव जी सती को समझाए, पर वो बिना बताए पति के समझाने पर भी पिता के यज्ञ में गई। देखो, माता सती ने पति की बात नहीं मानी और पति की बात का, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके पिता के पास चली गई, तो माता सती को यज्ञ में जलना पड़ा। क्या होना पड़ा? जलना पड़ा। और बाद में पार्वती बन करके प्रकट हुई माता सती, भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। मनु जी महाराज के 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, और ध्रुव ने तपस्या करके परमात्मा को पा लिया। इसके बाद मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से हुआ। इनके वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश किया। नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम, ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सुध्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इन्हीं के वंश में भरत जी सबसे बड़े हुए। भरत जी जिन्हें सब कुछ त्याग कर गंडकी नदी के तट पर जाकर भगवत चिंतन किया। भरत जी ने मरते समय मन को मृग में लगाया, इसके कारण भरत जी को मृग बनना पड़ा। हम शास्त्रों को समझने वाले लोग हैं। शास्त्रों को समझ करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मृत्यु के समय हमें सावधान रहने की जरूरत है। मृत्यु के समय भगवान की ओर मन हो, संसार की ओर मन ना हो। मरते समय कहां ध्यान हो? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले।
भरत जी ने मृग में मन लगाया तो उन्हें मृग की योनि मिली। इसके बाद भरत जी ने राजा मृग की योनि पाई, फिर मनुष्य की पाई, और राजा रहुगण को उन्होंने उपदेश किया। दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ। भगवान के नाम की महिमा देखो। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। अजामिल की पत्नी अच्छी थी, लेकिन अजामिल ने अपनी पत्नी को छोड़कर एक पराई स्त्री से संबंध जोड़ लिया। वह एक वैश्या थी। उस वैश्या के संग अजामिल रहने लग गए और उस वैश्या से 10 बच्चे पैदा किए। सबसे छोटे पुत्र का नाम संतों के कहने से उन्होंने नाम रखा अजामिल, ने बेटे का नाम रखा नारायण। अजामिल के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या? अजामिल जब 88 साल के हो गए तो अजामिल की मृत्यु आ गई। अजामिल को यमदूत पकड़कर ले जाने लगे तो अजामिल ने डर के कारण चिल्लाया, बेटा नारायण। बुलाया बेटे को, पर बेटे ने नहीं सुना। चूंकि नारायण बोल दिया तो भगवान ने कहा कि मुझे पुकार रहा है, तो भगवान ने पार्षदों को भेजा कि जाओ, कोई भक्त पुकार रहा है। इसलिए कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। भगवान का नाम कोई भाव से ले, कुभाव से ले, बस भगवान का नाम लेना सीखो। भगवान का नाम लेना चाहिए। बोलो हाँ, नहीं लेना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए, चाहे भाव से कहो या कुभाव से। मन लगे तो भी राम राम जपो, ना लगे तो भी भगवान का नाम बस जपो। जिह्वा को नाम जप का स्वाद चखाओ, आदि बनेगी धीरे धीरे। अजामिल ने भगवान का नाम जपा, नाम लिया, उद्धार हो गया अजामिल का। एक नाम के बल पर तर गया। इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो। एक बार इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। एक भक्त थे, नाम है प्रहलाद। सुनो, प्रहलाद जी बहुत छोटे से बालक हैं, पर प्रहलाद जी के जो पिता है ना, वो बड़े दुष्ट हैं। क्या नाम है प्रहलाद जी के पिताजी का? क्या नाम है प्रहलाद जी के पिताजी का? नाम क्या है? हिरण्य कशिपु। कश्यप भी कहते, हिरण्य कश्यप, हिरण्य कशिपु। तो हिरण्य कश्यप जो है ये बड़े दुष्ट हैं। हिरण्य कश्यपु ने वरदान मांगा है कि ना मैं दिन के मरूं ना रात को, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना पृथ्वी में मरूं ना आकाश में। ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में मैं किसी भी महीने में ना मरूं। अब बताओ, ये इनडायरेक्ट क्या वरदान चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं। लेकिन इतना दिमाग लगाने के बाद भी हिरण्यकश्यपु अमर नहीं हो पाया। ना दिन के मरूं ना रात को मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना देवताओं से मरूं। अब बताओ, इतना तिगड़म लगाने पर भी मौत ने हिरण्यकश्यपु को छोड़ा? खंबे से प्रकट हो गए भगवान हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए। इसका मतलब है कि आप लोग, हम लोग बच नहीं सकते, मरना तो पड़ेगा। अब मरना तो पड़ेगा, तो रो रो के मरे कि हंसते हंसते मरे? कैसे मरना चाहिए? रोते रोते कि हंसते हंसते? हंसते हंसते मरने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा। जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है वो हर हाल में प्रसन्न है। कौन व्यक्ति? कौन सा व्यक्ति? आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी किसे कहते हैं? बताओ, आत्मज्ञान किसे कहते हैं?
प्रहलाद जी को आत्मज्ञान था। प्रहलाद जी छोटे थे, हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने भेजा, पढ़कर आए, बोला तेरा तो। अब प्रहलाद जी नाम जपते थे, श्री कृष्ण, श्रीमन्नारायण, श्री हरि, भगवान का नाम जपे। तो हिरण्यकश्यपु बोला तू ये किसका नाम जप रहा है? प्रहलाद जी ने कहा भगवान का। हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरा भगवान कहाँ रहता है? प्रहलाद जी ने कहा सब जगह रहते हैं। तो तेरा भगवान सब जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? सवाल खड़ा है कि भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? क्यों भैया आप बताओ, भगवान सब जगह हैं, ये बात सही है कि गलत है? उत्तर दो। ये पीछे सोफे वाले भैया, हाँ आप से, हाँ बोलो, भगवान सब जगह है या नहीं? तो दिखते क्यों नहीं हैं? क्यों भैया, भगवान दिखते हैं या नहीं दिखते? सवाल है। दादाजी बताओ, भगवान दिखते हैं या नहीं दिखते? दिखते हैं। आपने भगवान को देखा? आप, हाँ, नहीं देखा। आप बताओ, आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा मैया? मैया आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? हैं? पीछे वाली मैया, मैया, ओ मैया जा रही हो? टाटा टाटा कर लो मेरी माँ। गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? जल्दी आना। सुनो ओ लाल मैया, एक झोला कथा सुन के जा रही हैं, देखो पूरा झोला पैक। सुनो, प्रश्न है कि भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? पहली बात तो ये प्रश्न ही गलत है। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? अब ये बताओ, भगवान दिखते हैं या नहीं? दिखते हैं। भगवान दिखते, अभी भी आप लोग भगवान को देख रहे हैं इस वक्त में। अच्छा बताओ, दुर्योधन को भगवान दिख रहे थे कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। दिख रहे थे। कृष्ण तो सामने ही खड़े थे ना, शांति दूत बनकर गए। क्या बोला दुर्योधन से? दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दो। किसने बोला? कृष्ण ने बोला। तो दुर्योधन को कृष्ण दिख तो रहे थे, पर वो कृष्ण को भगवान नहीं मान रहा था। अर्जुन को कृष्ण दिख रहे थे, पर वो अर्जुन कृष्ण को भगवान मान रहे थे। तो कृष्ण तो सबको दिख रहे थे, पर कोई उन्हें भगवान के रूप में देख रहा था तो कोई भगवान के रूप में नहीं देख रहा था। उसी तरह भगवान आज भी सबको दिख रहे हैं, कोई पहचान पा रहा है, कोई पहचान नहीं पा रहा है। दुर्योधन नहीं पहचान पाया, अर्जुन पहचान गए। कृष्ण तो थे, कृष्ण तो हैं, पर दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं पहचाना, जबकि अर्जुन ने कृष्ण को। तो भगवान सबको दिखते हैं, कोई पहचान लेता है, कोई नहीं पहचान। अब किस रूप में दिखते हैं, आओ इस पर बात कर लें। जैसे भगवान दिखते हैं, आपको आपकी माँ दिखती है कि नहीं? बोलो हाँ, माँ दिखती है। कौन है माँ? मातृदेवो भव, भगवान। पिता दिखते हैं। कौन है पिता? पितृदेवो भव, पिता भगवान। गुरु दिखते हैं। आचार्य देवो भव। अतिथि दिखता है। द्वार पे मेहमान आए तो हम सबको दिखता है कि मेहमान आए, वो मेहमान के रूप में। कोई कहता है मेहमान है,
हर कोई कहता है इस मेहमान में भगवान है। ये आत्मज्ञान, जो आत्मज्ञानी होगा वो मेहमान में भगवान को देखेगा। जो आत्मज्ञानी होगा वो कण कण में ईश्वर को, जो दिख रहा है वो सब भगवान ही है। खंबा दिख रहा है ये ईश्वर है, ये चींटी दिख रही है ये ईश्वर है। जो दिख रहा है सब भगवान। आकाश दिख रहा है आकाश ईश्वर है, जल दिख रहा है जल ईश्वर है, हवा स्पर्श हो रही है बॉडी से ये ईश्वर। हवा दिख नहीं रही है पर है ये ईश्वर है। जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वही ईश्वर हो, जो नहीं दिखता वह भी ईश्वर है। क्यों मैया? अच्छा एक बात बताओ, बताओ ये क्या है? जोर से, जो मैया लाल मैया, क्या है ये? अंगूठी। मैया ये क्या है? ये अंगूठी है आप कह रहे हैं, परंतु आप कह रहे हैं कि अंगूठी है, पर आपका उत्तर गलत है। सही तो एक प्रकार से सही आप बोल सकते कि अंगूठी है, लेकिन नहीं, इसमें और जोड़ा जा सकता है। ये सोना है। यदि हम इससे सोना हटा दें तो अंगूठी नाम की सत्ता रह जाएगी? अंगूठी जैसा कुछ नहीं होता। एक आकार को, एक आकृति को लोग अंगूठी कह देते हैं, है तो सोना। जैसे घड़ा, घड़ा जैसा कुछ नहीं होता। माटी की एक आकृति को लोग घड़ा कहते हैं, है तो माटी ना, उसमें घड़ा जैसा कुछ नहीं है। क्या है? माटी। लेकिन व्यवहार में उसे माटी के को घड़ा कहते हैं, जैसे व्यवहार में से अंगूठी कहते हैं। है सोना पर व्यवहार जगत में अंगूठी कहते हैं। है माटी पर व्यवहार में क्या कहते हैं? घड़ा है। हाँ या ना? है अब बताओ, घड़ा सत्य है कि माटी सत्य है? कौन सत्य है? जब घड़ा नहीं था तो भी माटी थी, घड़ा है तो भी माटी है, और घड़ा टूटेगा तो घड़ा नष्ट होगा पर माटी नष्ट ना होगी। बिगड़ा तो घड़े का बिगड़ा। घड़ा मीन्स आकार, आकार का नाम घड़ा है, आकार का नाम अंगूठी है, आकृति का नाम हाथी है, आकृति का नाम चींटी है। चींटी के आकार को चींटी कहा जाएगा, हाथी के आकार को। उसी तरह जिस तरह ये है सोना पर कहा जा रहा है अंगूठी, उसी तरह है ईश्वर पर कहा जा रहा है संसार। जिसे आप संसार कहते हैं, जिसे आप स्त्री और पुरुष कहते हैं, जिसे नदी तालाब और वन इत्यादि जंगल कहते हैं, एक्चुअली वो सब ईश्वर का ही स्वरूप है, सब ईश्वर है। अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया भगवान ने, तो नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, नस। पेट भगवान का समुद्र है, पर्वत भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। ये वृक्षावली आपके शरीर में जैसे रोम है ना, रोमे, ऐसे भगवान के शरीर में रोमे क्या है? ये वृक्षावली, जितने वृक्ष हैं ये भगवान के शरीर के रोम हैं। आकाश भगवान का माथा है, पाताल भगवान के चरण है, तलवा। इसलिए पूरा संसार, लोग कहते हैं कि भगवान क्यों नहीं दिखते? दिखते तो हैं, आपको देखना नहीं आता, इसमें हम क्या करें? देखो ना, ये है तो सोना, लेकिन आपको दिखा क्या? अंगूठी। इसमें हमारा दोष तो नहीं है घड़ा, है माटी, पर दिखा क्या? अच्छा चलो बताओ, ए मैया ध्यान दो मेरी माँ, चलो बताओ, बताओ ये क्या है? जोर से। रुमाल।
और देखो अच्छे से क्या है ये, हैं हैं कपड़ा। और अच्छे से देखो क्या है, धागा। और अच्छे से देखो क्या है, क्या है, जोर से, रुई, कॉटन। बोलो हाँ। और अच्छे से देखो क्या है, कपास, रुई, वही बात है ना, एक ही पर्याय है। क्या है ये, अच्छा देखो ये रुमाल है, लेकिन ये रुमाल नहीं है। यदि मैं एक एक धागा निकाल दूं तो रुमाल रह जाएगा। ये धागा है, पर ये धागा भी नहीं है। धागा बना रुई से, रुई ना होए तो धागा ना होए। अच्छा रुई, अब आप कहो ये रुई है, चलो बताओ रुई किससे बनी। रुई, रुई एक फल है। रुई के पहले एक वृक्ष है, उस वृक्ष के पहले एक बीज है। किसान खेत में क्या बोया, रुई तो नहीं बोया ना, उसने तो रुई का बीज बोया। बीज बोया, पौधा तैयार हुआ, पौधे के फल के रूप में एक खिला हुआ फल तैयार हुआ, जिसको कपास कहते हैं, रुई कहते हैं, कॉटन कहते हैं। कॉटन की भी खेती होती है, किसान करते हैं, रुई की खेती होती है। बोलो हाँ। फिर अब देखो ये दिख रहा है कपड़ा, व्यवहार में तो इसे कपड़ा बोलेंगे ना, लेकिन ये है क्या, रुई। और मूल में जाओ तो ये बीज रह जाएगा एक कॉटन कपास का। उसी तरह जो दिख रहा है वो दिख तो रहा है सत्य, पर हम देख रहे हैं कुछ और। ये है धागा, है रुई, पर हम क्या कह रहे हैं, कपड़ा। उसी तरह जो दिख रहा है वो है तो ईश्वर, पर व्यवहार में कहते हैं ये स्त्री है। स्त्री नहीं है ये, यह ईश्वर की ही एक आकृति है। जैसे रुई, ये भी रुई है और ये भी रुई है। बोलो हाँ, ये भी धागा है, इसमें भी और इसमें भी। बोलो, पर दोनों अलग अलग हैं कि नहीं। बोलो हाँ, दोनों में तत्व एक है, धागा। मूल में क्या है, धागा, पर दोनों अलग अलग हैं। उसी प्रकार स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, चींटी अलग है, हाथी अलग है, सब अलग अलग हैं, पर मूल में सबके भीतर वही एक ईश्वर धागे के रूप में सबके भीतर विद्यमान है। सबके भीतर वही समाया। चलो बताओ ये क्या है, जोर से, जोर से। माला। क्या दिख रहा है आपको, जोर से, क्या है ये, तुलसी के दाने। ये तुलसी की माला है। क्या दिख रहा है, जोर से। पर एक बात बताओ, ये जितने भी दाने हैं, इन दानों के भीतर एक धागा है या नहीं। यदि वो धागा ना होता तो क्या ये माला होती। बोलो, जैसे हर दाने के भीतर एक धागा समाया है, पर दाना तो दिख रहा है, धागा नहीं दिखता। नहीं दिखता धागा, इसका मतलब ये नहीं कि धागा नहीं है। उसी तरह जैसे प्रत्येक दाने के भीतर, माला के प्रत्येक दाने के भीतर धागा समाया है, ऐसे सृष्टि के प्रत्येक जीव के भीतर, प्राणी के भीतर भगवान समाये हैं। ये तो अपना अपना नजरिया। कोई कहता है ये स्त्री है, पर कोई कहता है कि स्त्री के रूप में ये भगवान है। कोई कहता है ये पुरुष है, पर कोई कहता है कि पुरुष के रूप में भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरा भगवान कहाँ है, बोले सब जगह। बोला दिखता क्यों नहीं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी एक बात बताओ, अखबार पढ़ते हो कि नहीं आप लोग। बोलो हाँ। किस भाषा का अखबार पढ़ते हो आप लोग, चलो बताओ जोर से।
कोई हिंदी भाषा का अखबार पढ़ता है, कोई इंग्लिश अखबार पढ़ता है, कोई तमिल अखबार पढ़ता है तमिल भाषा, कोई पंजाबी का अखबार पढ़ता है पंजाबी भाषा। अब ये बताओ कि यदि आपके आगे मराठी अखबार आ जाए और आपको मराठी भाषा नहीं आए तो क्या अखबार पढ़ लोगे? अब आप क्या कहोगे, यार इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। भाई अखबार में लिखा तो सब है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता। उसी तरह जैसे अखबार में लिखा सब है, पर चूंकि वो भाषा नहीं आ रही जिस भाषा में लिखा है, उसी तरह परमात्मा तो कण कण में लिखा है, पर उसे पढ़ने की भाषा ही नहीं आती। इसलिए लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं दिखता। दिख रहे हैं, पर जिस भाषा में परमात्मा लिखा गया है कण कण में, समाया है कण कण में, वो भाषा आपको आ नहीं रही। उस भाषा को पा लेने का नाम ही आत्मज्ञान है। प्रहलाद 5 साल के बालक थे। कितने साल के? लेकिन 5 साल के बालक प्रहलाद ने कहा कि पिताजी कहां नहीं है भगवान? हिरण्यकश्यपु बोला, क्या इस खंबे पर तेरा भगवान है? हाँ, मेरा भगवान इस खंबे पर है। 5 साल के प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे पर भगवान है। और प्रहलाद के कहने पर हिरण्यकश्यपु ने जांच की उस खंबे को तोड़ करके। खंबे को तोड़ा क्यों? प्रहलाद जांच करना चाहता है कि तेरी बात सही है या गलत है। तो प्रहलाद 5 साल के थे। 5 साल का बालक इतना बड़ा आत्मज्ञानी हो गया कि उसे खंबे पर भी परमात्मा का दर्शन हो गया। और हम ऐसे पापी हैं कि हमें मंदिर में भी भगवान का दर्शन नहीं होता। देखो, हम कहते हैं भगवान कहाँ है, और प्रहलाद कहते हैं कि भगवान कहाँ नहीं है। अंतर है ना? हम लोग इतनी उम्र वाले हो गए और अभी तक परमात्मा को खोज रहे हैं, और प्रहलाद खोज चुके। हम अभी तरस रहे हैं देखने को, वो देख चुके। हाँ या ना? प्रहलाद ने कहा इस खंबे पर है, पड़ताल करने के लिए तोड़ दिया हिरण्यकश्यपु ने। खंबा टूटा तो मेरे भक्त का वचन गलत ना हो जाए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबा तोड़ करके प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान कहाँ है? जहां भक्त का विश्वास है वहीं भगवान। प्रहलाद का विश्वास था कि इस खंबे पर भगवान है, तो उस खंबे से प्रकट हो गए। आपका विश्वास है कि ये भगवान है, तो यहां से भगवान प्रकट होंगे। आपका विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता ईश्वर। मानने का विषय है। मान लो तो सब ठीक, नहीं मानो तो कुछ नहीं। फिर पानी बह रहा, गंगा जी नदी है, और मानो तो माता है। क्यों जी? तो परमात्मा कहाँ है? मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। भगवान कहाँ रहते हैं? बोलो, विश्वास। कहाँ रहते हैं? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। इसलिए भगवान पर विश्वास, ईश्वर पर श्रद्धा, ना कि संदेह। ईश्वर हर तर्क से परे, ईश्वर अतर्क है। कोई तर्क से उसे देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, लेकिन भगवान कृपा करें तो जाना जा सकता। हिरण्यकश्यपु को उठाया भगवान ने। हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन है? भगवान बोले तेरी मृत्यु। बोला मैं दिन को मरूं न रात्रि को। भगवान बोले ये शाम का समय है ना दिन है ना। बोले ना आकाश में मरूं ना पाताल में। भगवान बोले तू मेरी गोद में लेटा है ना, ये आकाश है ना। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले देख मैं देहरी पर लेकर बैठा हूं।
बोले ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। भगवान बोले मैं नाखून बढ़ाया हूं तेरे लिए, कोई फैशन में नहीं बढ़ाया। बोले मैं ना मनुष्य से मरू ना देवताओं से। भगवान बोले ना मैं मनुष्य हूं ना देवता हूं, नरसिंह हूं। नरसिंह भगवान है, आधे नर आधे सिंह, नरसिंह। बोलो हाँ। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? 12 महीने में किसी महीने नहीं मरू। भगवान बोले पंचांग देखता है कि नहीं, कैलेंडर देख, तेरे लिए मैंने एक अलग से महीना बनाया। बताओ कितने महीने होते हैं भैया? 13 महीने होते हैं, हर साल 13 होते हैं। हाँ, कितने महीने होते हैं? 12। 3 साल में एक महीना बढ़ता है, उस बढ़े हुए माह को अधिक मास कहते हैं। बढ़े हुए माह को पुरुषोत्तम माह कहते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा महीना? अधिक माह, पुरुषोत्तम महीना। इसलिए भगवान ने कहा मैंने तेरे लिए महीना बनाया, अब तो मरेगा। पुरुषोत्तम माह में मारा, मार दिया, छाती भी दी। प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दो। भक्त जो होगा वो निष्कपट होगा। आत्मज्ञान जो होता है ना, वो कण कण में ईश्वर का दर्शन कराता है। फिर ये सवाल खड़ा नहीं होता कि भगवान है तो दिखते काहे नहीं। सबको भगवान दिखते हैं, बस आपको पहचानना है। इसीलिए हम कहते हैं सबको भगवान की ही दृष्टि से देखा करो। ना जाने किस रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए।